Shraddha's father lashes at Mumbai cops and blames them for her murder. Shraddha wrote a letter to Mumbai police on 24th of November 2020, remember, about her vulnerable condition on the back of domestic abuse, violence, and also mentioned that Aftab would kill her. Even after this, there was no action taken by the Mumbai police. He said that if the cops would have responded and taken action at the right time, Shraddha would have been alive. Speaking with India Today, Shraddha's father, Vikas Walker, expressed his anger for the cops and stated that they let her down. He also added that it took 1 month for the police to respond to the missing complaint which was filed by him. जब मुंबई पुलिस आफ्ताब को बुलाकर लाई थी, जब आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो पुलिस स्टेशन में जब आफ्ताब पहुंचा था, तो क्या उस वक्त आप भी मौजूद थे जब आफ्ताब बैठा था, और आफ्ताब क्या कह रहा था मुंबई पुलिस को? मुंबई पुलिस को तो वही कह रहा था कि वो हम लोग का ब्रेकअप हुआ है और वो कहीं छोड़ के चली गई है। मुझे भी वही बताया गया था। तब जब मैंने उनको मुंबई पुलिस को भी कहा कि इसने कुछ जी मुझे तो पक्का डाउट लग रहा था कि इसी ने कुछ गलत काम किया है। ये मैंने मुंबई पुलिस को भी बताया था। आपने ये बताया था कि कुछ ये गलत कर सकता है। जी मैंने ये पहले भी मुंबई पुलिस को भी बताया था और दिल्ली पुलिस को भी, जब मैं दिल्ली गया तब भी मैंने वही बताया उनको कि इसने कुछ गलत काम किए हैं। तो सर आपको ये क्यों लगा कि उसने गलत काम कर दिया श्रद्धा के साथ? ये आपको अंदेशा कैसे हुआ? मैं जब उससे पहली बार शायद 26 सितंबर को मैं उससे मिला, ये कंप्लेंट करने से पहले, तब उससे मैंने पूछा था कि मेरी श्रद्धा कहाँ है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं रहती है। तो मैंने पूछा फिर तुम्हारे साथ तो 2.5-3 साल से रह रही है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो बोला कि नहीं, वो चली गई, मेरे को मालूम नहीं है, हमारा ब्रेकअप हुआ है। मैं अब आपसे विकास जी, मेरा अगला सवाल है कि ये फिर कैसे ये पता चल पाया? क्या आपने मुंबई पुलिस स्टेशन में गए तो आप आगे फिर कहां चले गए जहां से ये केस क्रैक हुआ, ये पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया? ये कैसे पूरा सीक्वेंस हुआ? पुलिस को क्या आपको दिल्ली पुलिस ही आपको ये सब कुछ बता रही थी कैसे क्रैक हुआ, श्रद्धा का मर्डर कर दिया? ये आपको कैसे जानकारी मिली? ये जब मुंबई पुलिस मुझे बताया कि ये अभी शायद हम लोग दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं ये केस को, तो आपको शायद दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फिर 2-3 दिन के बाद वो दिल्ली चले गए और वहाँ पे दिल्ली पुलिस से बात करके वहाँ पे आफ्ताब से मिले और फिर दो दिन में उसने कन्फेस कर दिया कि मैंने ये कांड किया है करके। मुझे 11 नवंबर को उन्होंने आफ्ताब को सामने खड़ा किया और उसे कहने के लिए कहा क्या बोलिए क्या किया है श्रद्धा के साथ। तो उसने सीधा बोल दिया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये सुन के कि ये ऐसा कैसे बात कर सकता है। पिछले 1-1.5 महीने से यही बता रहा था कि श्रद्धा हमारा ब्रेकअप होके वो कहीं चली गई है, और ऐसे मेरे सामने खड़ा किया तो सामने ऐसा कन्फेस कर रहा है कि श्रद्धा इज नो मोर। तो मैं तो हैरान हो गया।